नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। देखो, आज हम लोग इस वीडियो में है ना डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए 20 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप बताना मुझे, पहले क्वेश्चन का आंसर बताना, और रिक्वेस्ट रहेगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करना और स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये क्वेश्चंस लाया हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ऑप्शन ए है कुंभलगढ़, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है गागरोन, ऑप्शन डी है रणथंभौर। कमेंट करके बताना कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कौन सा राजस्थान का किला शामिल है। तो इसका जो सही जवाब होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका होगा, तो ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ किला जो हमारा है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। जो गैर नृत्य है राजस्थान में वो किस क्षेत्र से संबंधित है, गैर नृत्य। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन डी मारवाड़, ऑप्शन डी हड़ौती, ऑप्शन डी शेखावटी। जल्दी से कमेंट करके बताना कि जो गैर नृत्य है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, सेकंड का होगा ऑप्शन नंबर ए मेवाड़। देखो, फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम है, तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करना सही नहीं है। ठीक है, फटाफट कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा नमक का झील है। राजस्थान के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा नमक का झील है। ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी पाली। कमेंट करके बताना कि सबसे बड़ा नमक का झील कहाँ पर है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका जो सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी अजमेर में एशिया का सबसे बड़ा नमक का झील है। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पन्नाधाय का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है। पन्नाधाय जो थी उसका संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए राज जोधपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बीकानेर। कमेंट करके बताइएगा कि पन्नाधाय का किस क्षेत्र से संबंध है। इसका जो सही जवाब रहने वाला है भाई, पन्नाधाय का जो संबंध रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चित्तौड़गढ़। पन्नाधाय ने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी राणा उदय सिंह की जान बचाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी चीतल, ऑप्शन डी चिंकारा। भाई सबको यही लग रहा होगा कि राजस्थान में रेत है तो ऊंट वहाँ का राज्य पशु होगा, है ना, सबको यही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। सबसे सही जो सही जवाब है इसका ये है चिंकारा। चिंकारा भाई राजस्थान का राज्य पशु है, चिंकारा। ठीक है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान की किस धारा में समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान की किस धारा में समानता का अधिकार है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 4 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। 370 तो हो ही नहीं सकता, ये तो सबको पता है, ये तो कट ही गया। ए बी सी में से कोई ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए कि समानता का अधिकार कौन से धारा में है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखो, एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को रिवाइज करके चले जाना, फर्स्ट क्लास एग्जाम होगा। हिरासत में मृत्यु किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। हिरासत में मृत्यु किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपाय का अधिकार। कमेंट करके बताइएगा कि हिरासत में मृत्यु किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी 7 का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आईपीसी की कौन सी धारा हत्या से संबंधित है। आईपीसी की कौन सी धारा हत्या से संबंधित है। आईपीसी की कौन सी धारा हत्या से संबंधित है। 302, 307, 376, 420। भाई 420, 376 तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, 307 और 302 में बहुत लोगों को मालूम होगा कि 302 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है, 302। ठीक है, आईपीसी की धारा 302 हत्या से संबंधित है। ठीक है, हत्या से संबंधित है 302 धारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1980। दहेज निषेध अधिनियम कौन से साल में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर। दहेज निषेध अधिनियम जो है वो 1961 में लागू हुआ था। 1961 में दहेज अधिनियम लागू हुआ था, दहेज निषेध अधिनियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
कि लोक अदालत किसके अंतर्गत आती है। लोक अदालत किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी न्यायपालिका प्रणाली, ऑप्शन डी पंचायत समिति। कमेंट करके बताइए कि लोक अदालत किसके अंतर्गत आती है। 10th का ऑप्शन आप लोग कमेंट करिएगा कि लोक अदालत किसके अंतर्गत आती है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है न्यायपालिका प्रणाली के अंतर्गत लोक अदालत आती है। लोक अदालत जो है वो न्यायपालिका प्रणाली के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर देखो आधा हमने कर लिया, 50 क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब 50% क्वेश्चन हो गए हैं, बस 50% और बचे हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ये थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो संख्या क्या होगी। भाई 25% जो है वो 25% हमको 75 दे रखा है, तो 1% कितना होगा। 1% जो होगा वो 75/25 होगा। 75/25, 25 एकम 25, 25 तियाँ 75। 1% अगर 3 है तो 100% 300 होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 300 होने वाला है। यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो संख्या क्या होगी 300। समझ में आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। मतलब जब घड़ी में 3 बजते हैं और 15 मिनट होता है तो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं घंटे वाली और मिनट वाली, उनके बीच का कोण कितना होगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 7.5 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 37.5 डिग्री। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कितना डिग्री होने वाला है एंगल जब घड़ी की मिनट वाली सुई 15 पे रहे और घंटे वाली सुई 3 पे रहे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 7.5। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर बार आता है लगभग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाई रीजनिंग टाइप का है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 12, 24, 48, 96, अगली संख्या क्या होगी। 12, 24, 48, 96। देखो 2 गुना हो रहा है, 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 48, 48 का 2 गुना 96। अब 96 का 2 गुना क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दो। 96 का 2 गुना क्या होगा, कमेंट करके बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 192। 192 क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखो टाइम नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल भी, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करा के मामला खत्म। ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना आप लोग, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी का अनुपात 3/5 है और यदि ए 18 है तो बी कितना होगा। ए और बी का अनुपात भाई 3/5 है और ए यदि 18 है तो बी कितना होगा। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। जल्दी से आंसर कमेंट करो कि क्या होगा। 14 क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए आप लोग। 14 क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी 30 होगा। 30 बी जो है वो 30 होगा भाई, बी 30 होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। 30 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 15 क्या कहता है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। 60 ही होगा भाई, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, यही इसका आंसर है। ट्रेन की गति जो है ना वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 60 किलोमीटर हर घंटे में। तो पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितना चलेगी। खुद आंसर देके खुद हमसे आंसर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी आसान आसान सवाल आ जाते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है। हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। 16 करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, कमेंट करना कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल हुआ है राजस्थान का हाल फिलहाल में। जो सही जवाब होने वाला वो है उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर बिल्कुल सही जवाब है भाई, उदयपुर बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, 2025 तक राजस्थान में कौन सी परियोजना से नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा मिशन, ऑप्शन बी हरित राजस्थान योजना, ऑप्शन सी थार विंड प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है राजस्थान जल स्वावलंबन योजना। कमेंट करिएगा आंसर कि कौन सी योजना है जिससे नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। कमेंट करिएगा जल्दी से, ये आसान सवाल है, बहुत लोगों को पता होगा कि सौर ऊर्जा मिशन जो है वो राजस्थान में भी काम कर रहा है और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। सौर ऊर्जा मिशन जो है 2025 में राजस्थान में ऐसी परियोजना है जो नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, 2024 एशियाई खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता।
ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है सुनील छेत्री, ऑप्शन सी अभिषेक चौधरी, ऑप्शन डी है मनीष कश्यप कि 2024 एशियाई खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता था। 18 का जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि आंसर क्या है। 18 का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। भाई नीरज चोपड़ा नहीं है, बहुत लोग गलत कर रहे होंगे, नीरज चोपड़ा नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो होगा अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी हमारा बिल्कुल सही जवाब है भाई, अभिषेक चौधरी। ठीक है, इन्होंने पदक जीता था एशियाई खेलों में 2024 में, राजस्थान के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पेट्रोल डीजल मुक्त पंचायत अभियान कब शुरू किया गया था। पेट्रोल डीजल मुक्त पंचायत अभियान कब शुरू किया गया था। 2022 में, 2023 में, 2024 में या 2025 में। कमेंट करके बताइए कि क्या सही जवाब होगा। पेट्रोल डीजल मुक्त पंचायत, राजस्थान में पेट्रोल डीजल मुक्त पंचायत अभियान कब शुरू किया गया। 19 का जो सही जवाब होगा 2024 में भाई, 2024 में राजस्थान में पेट्रोल डीजल मुक्त पंचायत का अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा की राशि कितनी है। ऑप्शन ए है 2 लाख, ऑप्शन ए है 1 लाख, भाई गलती से 2 बोल दिया। ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 2.5 लाख, ऑप्शन सी है 3 लाख। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा की राशि कितनी है। दुर्घटना बीमा की राशि जो रहने वाली है दोस्तों वो 2 लाख रुपये है। ठीक है, 2 लाख रुपये रहने वाली दुर्घटना बीमा की राशि। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में अगर है तो पूछ सकते हो। ठीक है, रेगुलरली ऐसे ही वीडियोज़ आते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, कभी जॉब की अपडेट्स और कभी जॉब के क्वेश्चंस। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव चैनल है, हमेशा मदद मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।